Hello students, welcome back to my channel Pharmacy with Priya. So this is the second lecture of our GPET Cracker series. The first one was based on tablets and its excipients. So it is the continuation of that. First lecture was based on diluents or fillers, and this is basically based on your binders and disintegrants. So let's get started with the video. Now binders. So as usual I'll be explaining in both English and Hindi. Okay, so first of all I'll be reading it all in English, then I'll be explaining it in Hindi. Binders are defined as an adhesive. It means to literally bind together powders, granules and other dry ingredients to impart to the product the necessary mechanical strength. They can also give volume to low active dose tablets. Commonly used in wet granulation, binders are added to create a more effective and predictable granule formation. Binders are classified according to their application. So, हम क्या बोल रहे हैं, बाइंडर क्या होता है, आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा. बाइंडर किसी भी चीज को बाइंड करके रखना. ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि बाइंडर्स को हम क्या बोलते हैं, हम उनको एडहेसिव बोलते हैं. एडहेसिव मतलब क्या, एडहेसिव होता है जैसे फेविकॉल वगैरह हुआ, उसको भी एडहेसिव बोला जाता है. एडहेसिव मतलब जो किसी चीज को एक साथ चिपका कर रखे या जोड़ कर रखे. सो बाइंडर का मतलब होता है कि टू बाइंड टुगेदर, वही जो मैंने आपको बताया कि किसी चीज को जोड़ कर रखना. तो हम इसको ऐड करते हैं जैसे कि पाउडर, ग्रैन्यूल्स या और ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं हमारे टैबलेट प्रिपरेशन में यूज, हम उसमें बाइंडर्स को ऐड करते हैं. क्यों ऐड करते हैं? टू इम्पार्ट टू द प्रोडक्ट द नेसेसरी मैकेनिकल स्ट्रेंथ. आप लोग मुझे खुद बताइए, अगर टैबलेट आप लोगों ने उठाई और खाने से पहले ही अगर वो हाथ में ही टूट जाए, क्या वो किसी काम की हुई? कुछ भी काम की नहीं हुई भाई, वो पहले ही टूट गई, तो उसको पेशेंट लेगा कैसे? तो वही वाली बात है कि हम बाइंडर क्यों डालेंगे बेटा, टैबलेट में बाइंडर इसलिए डालेंगे कि उसकी एक नेसेसरी जो स्ट्रेंथ होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, वो तो मेंटेन रहे, है ना. अब उसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको क्यों भी डाल सकते हैं, जो लो एक्टिव डोज टैबलेट्स होती हैं, अगर हमें उनको वॉल्यूम देना है तो भी हम इसको डाल सकते हैं. ज़्यादातर हमारे बाइंडर्स को जो एडिशन होता है वो वेट ग्रैन्युलेशन में होता है, जिससे एक इफेक्टिव और अच्छा ग्रैन्यूल फॉर्म हो सके. ग्रैन्यूल से ही आगे सब होता है, तो ग्रैन्यूल फॉर्मेशन भी तो ज़रूरी है. अब हम आते हैं थ्री टाइप्स ऑफ बाइंडर्स. जो थ्री टाइप्स ऑफ इंपॉर्टेंट बाइंडर्स हैं वो कौन कौन से हैं? शुगर्स, natural binders as well as synthetic and semi-synthetic binders. In sugars, glucose and sucrose, you need to learn all three of it. In natural, gelatin, tragacanth, alginates and acacia. In synthetic or semi-synthetic, PEG, HPMC, polyvinyl pyrrolium, पॉलीविनाइल अल्कोहल. एक बार सम अप कर लेती हूँ. बाइंडर्स क्या होते हैं, हम टैबलेट में बाइंडर्स को ऐड करते हैं जिससे उसकी एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है, नेसेसरी मैकेनिकल स्ट्रेंथ, वो रीच हो पाए, टैबलेट ऐसे ही टूट वूट ना जाए. ओके. सेकेंडली जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसकी ये तीन टाइप्स, शुगर्स, natural, synthetic and semi-synthetic. In sugars you need to learn glucose and sucrose. In natural you need to learn gelatin, tragacanth, alginates and acacia. In synthetic or semi-synthetic you need to learn PEG, HPMC, polyvinyl pyrrolium and polyvinyl alcohol. तो इसको ऐसे याद रख लेना कि जो PPP वाले थे वो सब सिंथेटिक में थे. देखो PEG P से शुरू हो रहा है, पॉलीविनाइल P से शुरू हो रहा है, पॉलीविनाइल अल्कोहल P से शुरू हो रहा है और HPMC में भी P आ रहा है. तो देख रहे हो P की पूरी वो चल रही है इसमें. तो ऐसे याद रख लेना, मतलब ऐसे अगर आप याद रख पाओ तो, मतलब अगर बिना इसके याद रख पाओ तो बहुत ही बढ़िया, नहीं रख पाओगे तो इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया है, थोड़ा सा ये इससे याद रहेगा आपको, है ना. बाकी ये वाले तो इजी ही है, आप कर लोगे शुगर्स एंड नेचुरल वाले. अब ये मैंने यहाँ पे एक लिस्ट प्रोवाइड करी है इंपॉर्टेंट बाइंडर्स की. सबसे पहले जेलेटिन की बात करते हैं. यहाँ मैंने आपको ऊपर एग्जांपल्स ये जो सारे दिए हैं, अब इनको हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली. तो जेलेटिन की अगर मैं बात करूँ तो वो कौन से कंसंट्रेशन में यूज होता है? इट इज यूज्ड इन अ कंसंट्रेशन ऑफ 5 से 20%. 5 से 20% के कंसंट्रेशन में यूज होता है. इट इज अ नेचुरल प्रोटीन एंड इज समटाइम्स यूज्ड विद अकेशिया. एक नेचुरल प्रोटीन है और कभी कभी अकेशिया के साथ भी यूज किया जाता है. क्लियर. नाउ ग्लूकोज. ग्लूकोज की अगर मैं बात करूँ तो
इट इज यूज इन अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 50%, 50% की कॉन्सेंट्रेशन में हम इसे यूज करते हैं। ग्लूकोज ऑल्सो कॉल्ड डेक्सट्रोज, वन ऑफ अ ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स नोन एज सिंपल शुगर्स। ग्लूकोज को हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं एंड इट इज अ सिंपल शुगर। समझ आ गया जेलेटिन एंड ग्लूकोज। जेलेटिन इज यूज्ड इन अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 5 से 20%. इट इज अ नेचुरल प्रोटीन, कभी कभी वी मिक्स इट अप विद केशिया। एंड ग्लूकोज की बात करूँ तो 50% कॉन्सेंट्रेशन, एक सिंपल शुगर है। ये मैंने इसलिए एक एक लाइन ऐड कर दी है जिससे ना आप लोग ब्लैंक ना रहो, मतलब कि जेलेटिन क्या है, ग्लूकोज क्या है, क्योंकि देखो बेटा एनी हाउ यू नीड टू मग अप द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ देम। ठीक है, ये कॉन्सेंट्रेशन आप लर्न करके बिल्कुल जाएगा, ये मत सोचेगा कि कॉन्सेंट्रेशन नहीं आती, ये आती हैं। यहाँ जो ये मैं बहुत ही कंसाइज डेटा आपको देती हूँ, पर ये सब एक एक लाइन इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो प्लीज जो आप पढ़ रहे हो एटलीस्ट वो से अच्छे से पढ़ो। ठीक है, ये बाकी इसकी डिस्क्रिप्शन तो मैंने थोड़ा समझाने के लिए डाल दिया। हाँ, ये पॉइंट थोड़ा देख लेना अकेशिया वाला। अब आते हैं नेक्स्ट पे, अकेशिया एंड ट्रैगोकैंथ म्यूसिलेज। नाउ अकेशिया एंड ट्रैगोकैंथ की म्यूसिलेज की बात करें तो इट इज यूज्ड इन अ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 10 to 25%, 10 से 25% की कंसेंट्रेशन में यूज होता है। एंड इट इज इजीली अटैक्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इज नेचुरल इन नेचर। इजीली अटैक हो जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से और नेचुरल है नेचर में। भाई जाहिर सी बात है, जो भी चीज नेचुरल है नेचर में वो तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इजीली अटैक हो जाएगी। अगर अब मैं एक मिल्क की ही बात करूँ, है ना, ग्लास ऑफ मिल्क लेके अगर मैं ऐसे खुला बाहर रख दूं तो थोड़े दिनों तक अगर मैं उसको ऐसे खुला रख दूं तो अटैक हो जाएगा। क्यों? वो नेचुरल है नेचर में। तो जो नेचुरल चीजें हैं वो जल्दी अटैक होती हैं कंपेयर टू योर आर्टिफिशियल थिंग्स। आप यहाँ पे ट्रैगोकैंथ का थोड़ा सा देख लेते हैं। सॉरी, ये 2 बार रिपीट हो गया है, इसे इग्नोर करना। ट्रैगोकैंथ टाइपो एरर है, सॉरी। Tragacanth is a natural gum obtained from the dried sap of several species of Middle Eastern legumes of the genus Astragalus। जो हमारा एक जीनस है एस्ट्रोगैलस, ठीक है, ये हमें ट्रैगोकैंथ गम उससे मिलता है, उसके ड्राइड सैप से। नाउ गम ट्रैगोकैंथ इज अ विस्कस, बहुत ही ज्यादा गाढ़ा होता है, ओडरलेस, कोई भी इसमें स्मेल नहीं होती, टेस्टलेस, नो टेस्ट, एंड इज अ वाटर सोल्यूबल मिक्सचर ऑफ पॉलीसैकेराइड्स obtained from sap that is drained from the root of the plant and dried। अगर मैं बोलूँ ट्रैगोकैंथ आपको बता दिया एस्ट्रोलैगस से मिल रहा है, गम ट्रैगोकैंथ कह रहे हैं कि वो विस्कस होता है, ओडरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, वाटर सोल्यूबल मिक्सचर होता है पॉलीसैकेराइड्स का, which are obtained from sap that is drained from the root of plant and dried। वो सैप जिसको हमने रूट से लिया पहले प्लांट के और फिर सुखा दिया, ठीक है। नाउ स्टार्च म्यूसिलेज, ये थोड़ा इंफॉर्मेटिव पार्ट के लिए मैंने ऐड कर दिया है, बाकी कंसेंट्रेशन तो प्लीज कीप इन माइंड। नाउ स्टार्च म्यूसिलेज, स्टार्च म्यूसिलेज इज यूज्ड इन अ कंसेंट्रेशन ऑफ 5 to 10%। इट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग स्टार्च इन हॉट वाटर। नाउ हियर आई वुड लाइक टू ऐड फ्यू मोर पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स और बताना चाहूंगी आप लोगों को। कंसेंट्रेशन तो आपने 5 से 10 याद रखना। प्रिपेयर कैसे हो रहा है? जब गर्म पानी में हम स्टार्च को ऐड कर रहे हैं। अब क्या होता है, जब भी आप स्टार्च म्यूसिलेज बताओगे ना, ऐसी एक बात बताती हूँ आप लोग को, तो पेस्ट को हमेशा देखना कि इट मस्ट बी ट्रांसलूसेंट। ये मत देखना कि एकदम क्लियर होना चाहिए, नो, इट शुड ऑलवेज बी ट्रांसलूसेंट। क्योंकि जब आप जैसे आप स्टार्च है ना, उसको हीट कर रहे हो तो वो डेक्सट्रिन और ग्लूकोज में ब्रेक हो जाता है, हाइड्रोलाइज हो जाता है, ठीक है। और अगर वो क्लियर पेस्ट है तो उसका मतलब क्या है कि वो स्टार्च किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज में। मेरी बात समझ आई? जब भी आप स्टार्च म्यूसिलेज बनाओगे ऑलवेज कीप इन माइंड दैट इट शुड बी ट्रांसलूसेंट एंड शुडंट बी क्लियर इन नेचर। वाई? अगर वो क्लियर होगा इन नेचर में तो उसका क्या मतलब है कि स्टार्च हैज बीन कन्वर्टेड ऑल into glucose and you don't want that, you don't want its conversion into glucose। so हमेशा उसको कैसा देखेंगे? translucent। now polyvinyl pyrrolidone and ethyl cellulose। Polyvinyl pyrrolidone is used in a concentration of 0.5 to 3%, 0.5 से 3% की concentration में use होता है। It is adhesive in aqueous और alcoholic solution। Adhesive मतलब वही binder का काम कब करता है? aqueous और alcoholic solution में। Now ethyl cellulose used only with alcoholic solution and it can retard the disintegration of drugs। किसके साथ यूज हो रहा है? सिर्फ अल्कोहलिक सोल्यूशन के साथ। क्या रिटार्ड कर रहा है? डिसइंटीग्रेशन ऑफ ड्रग्स। डिसइंटीग्रेशन मतलब तोड़ना, तो ड्रग्स के तोड़ने को रिटार्ड कर देता है, नहीं होने देता, ठीक है। रिटार्ड मतलब बढ़ा देता है बेसिकली, उसके डिसइंटीग्रेशन को रिटार्ड
ठीक है। नाउ इथाइल सेल्यूलोज इज अ डेरिवेटिव ऑफ सेल्यूलोज, सेल्यूलोज का डेरिवेटिव होता है इन विच सम ऑफ द हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स ऑन द रिपीटिंग ग्लूकोज यूनिट्स आर कन्वर्टेड इनटू इथाइल एथर ग्रुप्स। देखो ये वही है, एक रफ आइडिया आपको मिल जाए इथाइल सेल्यूलोज क्या है, इसलिए मैंने यहाँ लाइन ऐड की है। सेल्यूलोज का डेरिवेटिव होता है और इसमें क्या होता है, जैसे सेल्यूलोज का जो स्ट्रक्चर है, अगर मैं उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है ना रिपीटिंग ग्लूकोज यूनिट्स पे, अगर मैं उनको किस में कन्वर्ट कर दूं, इथाइल ईथर ग्रुप्स में, तो क्या आ जाएगा, इथाइल सेल्यूलोज। भाई इथाइल सेल्यूलोज है तो इथाइल ग्रुप तो होना चाहिए, तो इथाइल ईथर ग्रुप्स ऐड कर दूं, तो समझ आ गया। अब हम आते हैं डिसइंटीग्रेंट्स। अब तक हमने बाइंडर के बारे में पढ़ा, उसके टाइप्स पढ़े, सबकी कंसेंट्रेशंस पढ़ी। अब हम आते हैं डिसइंटीग्रेंट्स, बिल्कुल उसका उल्टा काम। बाइंडर बाइंड कर रहा है, डिसइंटीग्रेंट तोड़ रहा है। भाई बाइंडर क्या है, टैबलेट को पहले तो बाइंड करके रख रहा है, पर जब आप बॉडी जैसे आपने इसको इंजेस्ट किया, यू वांट कि भाई ब्रेक हो तभी तो इफेक्ट दिखाएगा। GIT गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जाके इट शुड ब्रेक, तो यही है, दीज आर द एजेंट्स दैट फैसिलिटेट ब्रेकिंग ऑफ द टैबलेट अपॉन इट्स कॉन्टैक्ट विद वाटर इन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। वो एजेंट्स जो टैबलेट की ब्रेकिंग कराते हैं, जब उसका कॉन्टैक्ट किससे हो रहा है, पानी से, किसके अंदर, GIT के अंदर। नाउ स्टार्च इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डिसइंटीग्रेंट। अब कंफ्यूज मत होना कि वहां पे भी था यहाँ पे भी था, ऐसा कुछ नहीं है, याद रखना है बस आपको, स्टार्च भी एक बहुत ज्यादा कॉमनली यूज्ड डिसइंटीग्रेंट है। और दो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, ठीक है, कीप इन माइंड, प्रिमोजेलिन एक्सप्लोटैप, ये स्टार्च के मॉडिफाइड फॉर्म्स हैं और ये भी डिसइंटीग्रेंट्स हैं। क्लेज, वीगम एंड बेंटोनाइट, ये भी याद रखना है, ये भी डिसइंटीग्रेंट है। SD सोल, ये भी याद रखना है और ये भी एक डिसइंटीग्रेंट है। इसको हम सोडियम CMC भी बोलते हैं, दैट इज इंटरनली क्रॉस लिंक्ड सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज। ठीक है, अब मैं आपको इसका थोड़ा सा समझा देती हूँ। द बेस्ट नोन सुपर डिसइंटीग्रेंट इज क्रॉस लिंक्ड सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज और मॉडिफाइड सेल्यूलोज गम। This insoluble hydrophilic polymer has dual functionality of water wicking and rapid swelling, which results in its superior disintegration characteristics. अरे बाप रे कितना टफ, देखो कुछ भी टफ नहीं है, मैं बताती हूँ। SD सॉल, ठीक है, सॉल से याद रखना, S से सॉल, S से सुपर डिसइंटीग्रेंट, पहली चीज। दूसरी चीज, इसको NaCMC भी बोलते हैं, ठीक है, ये इतनी बड़ी लाइन में यही बताया गया है। ये इंसल्यूबल होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, इंसल्यूबल हाइड्रोफिलिक पॉलीमर, जिसकी क्या है, डुअल मतलब क्या, दो फंक्शनैलिटी होती है, वाटर विकिंग एंड रैपिड स्वेलिंग। वाटर एब्जॉर्ब कर देता है, एब्जॉर्ब करके क्या होगा, पानी पी के फूल जाएगा, रैपिड स्वेल हो जाएगा, विच रिजल्ट्स इन इट्स सुपीरियर डिसइंटीग्रेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। खत्म बात, इसलिए ये ब्रेक करने में बहुत अच्छा है। ठीक है, सॉल से सुपर डिसइंटीग्रेंट है, NaCMC भी कहा जाता है, हाइड्रोफिलिक है, वाटर विक और रैपिड स्वेलिंग करता है। वाटर विकिंग मींस एब्जॉर्बिंग, और जैसे ही पानी एब्जॉर्ब करता है तो ब्रेक हो जाता है। ठीक है, समझ आ गया, प्रिमोजेल, एक्सप्लोटैप, क्लेज एंड SD सॉल। अब मैकेनिज्म ऑफ डिसइंटीग्रेंट्स एंड सुपर डिसइंटीग्रेंट्स। अगर मैकेनिज्म की बात करूं तो ये एक्ट करते हैं बेसिकली तीन मैकेनिज्म से। क्या क्या वो मैकेनिज्म्स हैं बेटा, एनहांसमेंट इन कैपिलरी फोर्स एक्शन, स्वेलिंग व्हेन इन कांटेक्ट विद वाटर, प्रोडक्शन ऑफ गैस। तीन मैकेनिज्म्स रहते हैं, एनहांसमेंट इन द कैपिलरी फोर्स एक्शन, swells on contact with water and gas production। अभी मैं ये आपको समझाती हूँ, पहले ये डायग्राम देखो थोड़ा सा। इस डायग्राम में ये ड्रग है, रेड से दिखाया हुआ है, और फास्ट डिजॉल्विंग ये दिखाई हुई है आपको, ठीक है, फास्ट डिजॉल्विंग, उसके बाद डिसइंटीग्रेशन एजेंट। अब क्या होता है, ब्लू कलर से दिखाया हुआ है। अब देखो जैसे ही आपने ये लिया अंदर माउथ में है ना ड्रग, फिर जो सलाइवा इन द माउथ कॉजेज द डिसइंटीग्रेशन एजेंट टू स्वेल। भाई इसके अंदर मैंने एजेंट तो डाला ही होगा, अब सलाइवा उसको क्या कर देगा, स्वेल करा देगा, फिर चैनल बन जाएगा सलाइवा का। यहाँ से देख रहे हो पहले कैसे एक साथ था, फिर अब देख रहे हो ये एजेंट्स यहाँ पे सारे आ गए और पूरा सलाइवा का चैनल बना दिया। फास्ट डिजॉल्विंग ग्रैन्यूल्स थे ये ऊपर, ये जो इस कलर से दिखाए हुए हैं थोड़े से, ये रेड ऑरेंज ब्लू है ना। तो फास्ट डिजॉल्विंग ग्रैन्यूल्स डिजॉल्व व्हेन द टैबलेट डिसइंटीग्रेट्स। ये तो देखो हो गई एक मोटी मोटी बात है ना, ये डीप में कोई नहीं है, ये इसलिए बता दिया कि तुम लोग देख के थोड़ा समझ जाओ। अब अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो जो ये कैपिलरी फोर्स एक्शन है, एक बार इंग्लिश में बोलती हूँ फिर हिंदी में समझाऊंगी। इनहैंस द एक्शन ऑफ कैपिलरी फोर्सेस इन प्रोड्यूसिंग रैपिड इनटेक ऑफ एक्वस लिपिड्स। जो कैपिलरी फोर्स है ना,
जब मैंने डिसइंटीग्रेंट ऐड किया टैबलेट में, खत्म। उसके बाद क्या होगा, ये काम क्या करेंगे, ये रैपिड इनटेक कराएंगे एक्वस लिपिड्स का, एकदम तुरंत ही कहेंगे भाई जल्दी जल्दी लिक्विड लो, जल्दी जल्दी लिक्विड लो। उससे क्या होगा, डिसइंटीग्रेंट हैव पोरस स्ट्रक्चर एंड शो लो इंटरफेशियल टेंशन टुवर्ड्स एक्वस फ्लूइड्स, rapid penetration by water in the tablet matrix resulting in breakup of tablet। देखो हिंदी में समझाती हूँ आप लोगों को अच्छे से। कैपिलरी फोर्स करते हैं डिसइंटीग्रेंट्स, बहुत जल्दी रैपिड इनटेक कराते हैं एक्वस लिपिड्स का, लिक्विड्स का, आई एम रियली सॉरी, लिपिड्स नहीं लिक्विड्स का। उसके बाद क्या होता है, मैं बोल रही हूँ डिसइंटीग्रेंट का ना पोरस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब रैपिड, अब पोरस स्ट्रक्चर है तो पेनिट्रेशन वाटर तो आराम से पेनिट्रेट कर जाएगा टैबलेट की मैट्रिक्स में, फिर ब्रेकअप हो जाएगा टैबलेट का, है ना, वो ब्रेकअप हो जाएगा मतलब कि टूट जाएगी टैबलेट। दोबारा बताती हूँ, जैसे ही डिसइंटीग्रेंट बोलेगा मेरा पोरस स्ट्रक्चर है, ठीक है, वहां पे वो अपने अंदर पानी का इंटेक ज्यादा बढ़ा लेगा, पानी का इंटेक ज्यादा बढ़ेगा तो इसका मैकेनिज्म यही है कि पानी जहां आएगा वहां पे ये ब्रेक कर जाएगा, तो टैबलेट टूट गई। एक मैकेनिज्म समझ आ गया। अब ये स्वेल करता है जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है। इसका एग्जांपल आप अकेशिया ट्रैगोकैंथ ले सकते हो। और स्वेल्स ऑन कांटेक्ट विद वाटर तो आपको बताने की जरूरत ही नहीं है कि स्वेलिंग कर जाएगा तो ब्रेक हो जाएगा। कई क्या होते हैं डिसइंटीग्रेंट्स, गैस की भी प्रोडक्शन कर देते हैं। वो क्या होता है, देखो, दे आर सेंसिटिव टू स्मॉल चेंजेस इन ह्यूमिडिटी लेवल्स। ये वाले जो डिसइंटीग्रेंट्स होते हैं ना, जैसे ही ह्यूमिडिटी लेवल में कुछ भी चेंज हुआ तो ये उसके लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं, मतलब तुरंत ही चेंज दिखाते हैं। These disintegrants are used mainly in effervescent tablets. The most common are mixture is of citric acid and tartaric acid plus carbonates, bicarbonates, sodium glycine carbonate. इसका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, सिट्रिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड प्लस कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइसिन कार्बोनेट। ये एनी हाउ आपको लर्न ही करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने आपको ये जो मैकेनिज्म बताए हैं और इसके साथ साथ इनके टाइप्स भी बता दिए। जैसे कैपिलरी फोर्स से कौन काम करेगा, आप इसको नोट डाउन कर लेना, स्टार्च, केटायनिक रेजिन्स या एमसीसी। और कॉन्टैक्ट, जब वाटर से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं और फिर स्वेल कर रहे हैं तो उसमें अकेशिया ट्रैगोकैंथ वर्क करेंगे। और गैस प्रोडक्शन में भी मैंने आपको बताया था, सिट्रिक एसिड एंड टार्टरिक एसिड प्लस कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइसिन कार्बोनेट, ठीक है। नाउ सुपर डिसइंटीग्रेंट्स। सुपर डिसइंटीग्रेंट्स आर अनदर वर्जन ऑफ सुपर एब्सॉर्बिंग मटेरियल्स। अभी पीछे मैंने आपको बस ये बताया था एसडी सॉल एक सुपर डिसइंटीग्रेंट है, थोड़ी थोड़ी और चीजें बताई थी, तो अब थोड़ा सा इसको डिटेल में देख लेते हैं। Super disintegrants are another version of super absorbing materials with tailor-made swelling properties। ये क्या होते हैं, सुपर एब्जॉर्बिंग मटेरियल के होते हैं, बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर सकते हैं और स्वेलिंग प्रॉपर्टीज भी इनके अंदर बहुत अच्छी होती हैं। These are not planned to absorb significant amounts of water or aqueous fluids but planned to swell very fast। क्या कह रहे हैं कि हम इनकी ये जो मटेरियल्स है ना, ये एब्जॉर्प्शन की ज्यादा अच्छे वो नहीं होते, जैसे होते हैं ना कि मैं हूं पर मैं एब्जॉर्प्शन इतनी अच्छी नहीं कर सकता, ये कह रहा है सुपर डिसइंटीग्रेंट। पर मैं क्या अच्छे से कर सकता हूँ, मैं स्वेल बहुत जल्दी हो सकता हूँ। सुपर डिसइंटीग्रेंट्स आर यूज्ड एज अ स्ट्रक्चरल वीकनर फॉर द डिसइंटीग्रेबल सॉलिड डोजेज फॉर्म्स। दे आर फिजिकली डिस्पर्स्ड विद इन द मिक्सचर ऑफ द डोजेज फॉर्म एंड विल एक्सपैंड व्हेन द डोजेज फॉर्म इज एक्सपोज्ड टू द वेट एनवायरनमेंट। ये फिजिकली डिस्पर्स हम इनको करते हैं ना, फिजिकली डिस्पर्स करते हैं मैट्रिक्स के अंदर ऐसे, और ये एक्सपैंड हो जाते हैं जब डोजेज फॉर्म को हम वेट एनवायरनमेंट से क्या कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं। मैंने एक टैबलेट ली, सुपर डिसइंटीग्रेंट ऐड किया, उसको फिर मैंने वेट एनवायरनमेंट से जैसे ही एक्सपोज कराऊंगी तो बहुत ही जल्दी से स्वेल हो जाएंगे, तो स्वेलिंग प्रॉपर्टीज इनकी बहुत अच्छी रहती हैं। तो बेसिकली ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा। उसके बाद इसके थोड़े से हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं सुपर डिसइंटीग्रेंट्स के, ये पूछा जाता है, यहाँ पढ़ाया जो मैंने इसके एग्जाम्पल्स हैं। सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट विवास्टर, क्रॉस कार्मोलेज सोडियम विवासॉल, सोय पॉलीसैकेराइड्स एम्कोसोय, सोडियम कार्बोक्सीमिथाइल स्टार्च एक्सलोटैप। दोबारा, सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट विवास्टर, क्रॉस कार्मेलोज सोडियम विवासॉल, सोय पॉलीसैकेराइड्स एम्कोसोय एंड सोडियम कार्बोक्सीमिथाइल स्टार्च एक्सलोटैप। यहाँ पे एक छोटे सा पॉइंट दिया है कि जो एफर्वेसेंट टैबलेट्स का CO2 का सोर्स है वो कहाँ से आता है, सोडियम ग्लाइसिन कार्बोनेट से। तो इसको थोड़ा सा लर्न कर लेना, कहाँ से आता है, सोडियम ग्लाइसिन कार्बोनेट से। सो एक बार पूरा सम अप कर देती हूँ आप लोगों के लिए। आज हमने बाइंडर्स पढ़ा, डिसइंटीग्रेंट्स पढ़ा।
बाइंडर में हमने पढ़ा बाइंडर क्या होता है, उसके फर्दर टाइप्स मेन वाले हमने वो चीज़ें पढ़ी, सबकी कंसंट्रेशंस देखे, डिसइंटीग्रेंट पढ़ा, उसमें सुपर डिसइंटीग्रेंट पढ़ा, डिसइंटीग्रेंट्स का मैकेनिज्म पढ़ा, एग्जाम्पल्स पढ़े और सुपर डिसइंटीग्रेंट्स के भी एग्जाम्पल पढ़े। तो ये सब चीज़ें आप अच्छे से लर्न करिएगा। आई थिंक ये आपके लिए, आप ये भी कर जाएंगे तो क्वेश्चंस इससे भी आप कर पाएंगे। सो बाय गाइज, दैट्स ऑल for today, and I'll be back soon with my another lecture regarding a GPAT cracker series. So thank you.